तो मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड होंगे दोस्तों। मैं मतलब सीजी वाकम को ही फोकस करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला इसका फार्मूला जो है मैंने पहले भी बता चुका है ये फार्मूला, लेकिन मेरे को लगा कि एक बार बता देना चाहिए। क्यों, कभी कभी ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। हम लोग पहले देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए पहले क्या है, लाभ है। लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मैं पहले भी बताया आपको। ठीक है, ये सब फार्मूला मैंने पहले भी बताया, लेकिन मेरे को लगा कि एक बार पूरे फार्मूला को रिवाइज करा देना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं फार्मूला कम से कम यूज करूँ। जितना हो सके मैं बिना फार्मूला के ही क्वेश्चन को कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जहाँ पे जरूरत रहेगा फार्मूला हम लोग वही भी यूज करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य हो जाएगा। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, यहाँ पे हमेशा एसपी बड़ा होगा सीपी से, और यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य वो होता है दोस्तों जहाँ पे ना क्या होता है, क्रय मूल्य जितने में हम लोग ने सामान को खरीदा है उसके ऊपर में जो हम लोग को भाड़ा लग गया, किराया लग गया, उसको ऊपरी व्यय बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी व्यय बोलते हैं। और उसी को ऐड करके दोनों को, क्रय मूल्य और ऊपरी मूल्य, दोनों मूल्य को, ऊपरी व्यय दोनों मूल्य को मिला के ही क्या होता है, लागत मूल्य बनता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने, चलिए इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने कोई भी सामान लिया, उसका कीमत है 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए नहीं 5000 रुपए है। ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य है। क्यों, क्योंकि मैंने इतने में सामान को खरीदा। ठीक है, इतने में सामान को खरीदा। अब इस सामान को मेरे को घर लाने में ना किराया करना पड़ा, क्या, टैक्सी किराया करना पड़ा। ठीक है, किराया करना पड़ा है, किराया करना पड़ा है। और टैक्सी में मैं किराया करके लाया तो मेरे को भाड़ा और किराया कितना लग गया, 500 रुपए लग गया। तो देखिए लागत मूल्य क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो ये 5000 रुपए और 5000 रुपए, ये क्रय मूल्य लिखा है ना, क्रय मूल्य प्लस और ऊपरी व्यय लिखा है, तो ये ऊपरी व्यय में यही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 500 में जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5500 रुपए लागत मूल्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये लागत मूल्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत लिखा है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य होता है दोस्तों। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा सब होता है। ठीक, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा सब होता है। देखिए हमेशा नीचे में क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए, हमेशा क्रय मूल्य नीचे में रहेगा दोस्तों। ठीक है, और जो हानि होगा तो हानि ऊपर लिखेंगे, लाभ होगा तो लाभ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य ऋण बट्टा या छूट होता है। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कोई भी मैं एक बुक लिया। ठीक है, आप मार्केट से कोई भी बुक लेते हो, उसमें प्रिंट रेट कितना है, 500 रुपए। 500 रुपए लिखा है, नीचे में एमआरपी करके जो भी है वो लिखा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपए लिखा है। अब आपको क्या पता है, दुकान में लेने जाते हैं ना, तो क्या होता है पता है, इसमें आपको कितना 20% डिस्काउंट कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट करेगा, किसका 20% करेगा, इसी एमआरपी जो लिखा है ना उसी का 20% डिस्काउंट करेगा। मतलब जो है यहाँ पे लिखा है इसी को हम लोग अंकित मूल्य बोल रहे हैं। अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य में हम लोग को क्या करेगा, 20% का छूट दे रहा है, यही बट्टा है दोस्तों। ठीक है, अब छूट देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 500 का हम लोग का छूट दे रहा है, कितना दे रहा है, 20%। 20% इसका निकाल लीजिए, देखिए क्या होता है, ये देखिए मैं 20% निकाल लेता हूँ तो 20 बचे 100 रुपए। तो हम लोग को डिस्काउंट कितना करेगा दोस्तों, ये 500 में 100 रुपया माइनस कर देगा और हम लोग को बुक को कितने में देगा, 400 रुपए में देगा दोस्तों। ठीक है, 400 रुपए में। तो हम लोग का विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये जो आया है ये हम लोग का विक्रय मूल्य है दोस्तों, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हम लोग का विक्रय मूल्य हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने एग्जांपल लेके समझाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर, ये हम लोग कर लिए। उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत है दोस्तों।
अगर 25% दिया तो यहाँ पे हम लोग को 25 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं मतलब ये वाला जो फार्मूला है ना, या आपके एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों, फार्मूला नहीं पूछा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी सेशन में करेंगे, इसी पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में करना है हम लोग को। ठीक, देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा यहाँ पे 100 धन लाभ % बटे 100 हो जाएगा। जब इसी को अगर मैं क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले ना दोस्तों, यहाँ पे क्या देगा पता है आपको, या तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे दिया, लाभ प्रतिशत पूछेगा, कोई भी दो चीज दे दिया रहेगा। देखिए ना 3 अननोन है ना, 3 अज्ञात चीजें हैं यहाँ पे, 1 2 और ये 3, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2 दे देगा और तीसरे को निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए अगर विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला तो ऐसे लगाएंगे, अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला तभी आप यहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्रय मूल्य के लिए सीधा देखिए क्या 100 को इधर लेकर आए तो ये विक्रय मूल्य गुणा 100 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 पर प्लस लाभ % हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही फार्मूला ये वाला दोस्तों, ये वाला। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर देखिए ये लाभ हो रहा है तब के कंडीशन में, और सेम फार्मूला वैसे ही जब हानि होगा तो माइनस करेंगे, लाभ होगा तो प्लस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, देखिए ये क्रय मूल्य को यहाँ ले आया, कहने का मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, और ये दोनों फार्मूला भी वैसे ही सेम है दोस्तों, ये दोनों फार्मूला भी वैसे ही सेम है। बस यहाँ पे क्रय मूल्य के फॉर्म में निकाल दिया, इसको इधर ले आया और बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पक्षांतर कर दिया है। देखिए अब क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, ये देखिए विक्रय मूल्य गुणा 100 कर दिया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ये वाले पार्ट को फिर नीचे ले आया, तो 100 माइनस हानि % जो है उसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं कि बिना फार्मूला के क्वेश्चन कराऊं, मतलब इस फार्मूला को यूज नहीं करेंगे, अपन कोशिश करेंगे कि जो बेसिक है उसे करें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जो रहेगा और जो लाभ रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य धन लाभ होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऋण लाभ हो जाएगा दोस्तों। कैसे निकला, देखिए फार्मूला फिर से हम दोनों कैसे सेम है, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य धन लाभ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में लाभ को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य ऋण हानि, अगर हानि होता है तो ये वाला कंडीशन आएगा और लाभ होता है तो ये वाला कंडीशन आएगा दोस्तों। ठीक है, क्रय मूल्य देखिए, अब फिर यहाँ पे क्रय मूल्य को यहाँ ले लिया, तो क्रय मूल्य को जब इधर ले लूंगा तो हानि विक्रय मूल्य के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा है। ठीक है, अब हम लोग का ये वाला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने के लिए सभी है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला भी अपने को याद रखना है। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और गुणा में क्या हो जाएगा 100 ऋण लाभ, और यहाँ पे 100 ऋण हानि हो जाएगा बटे। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का इस चैप्टर का फार्मूला है जिससे हम लोग को क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है 100% होता है, बिल्कुल ये हमेशा 100% लेके चलना है आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर सीपी नहीं दिया है और सीपी से रिलेटेड बोला है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे को ना सीपी निकालना है, ठीक है, सीपी निकालना है और एसपी मेरे को दे दिया है, एसपी मेरे को दे दिया है 150 रुपीज, इतना दे दिया। ठीक, और मेरे को बोल दिया कि प्रॉफिट जो है ये कितना है 50% है, 50%। तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों इसको, देखिए सिंपल है, सीपी है, सीपी में प्रॉफिट को ऐड किया है, सीपी में प्रॉफिट % को ऐड किया। देखिए सीपी कहाँ है, ये सीपी है और इसको प्रॉफिट को ऐड किया तभी तो विक्रय मूल्य बना है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा है तभी विक्रय मूल्य बना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यही क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, इसका परसेंट बराबर इसका परसेंट। तो देखते हैं कैसे, सीपी का परसेंट कितना होता है, हमेशा मतलब 100%,
तो ये 100% होगा। और यहाँ पे देखिए लाभ कितना हुआ है 50%, 50% का लाभ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, टोटल 150% होगा दोस्तों एसपी। तो यहाँ पे जो प्रश्न में एसपी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 150% जो है ये एसपी का जो मान है, एसपी जो दिया है ना, ये 150% है, बराबर होगा इसके 150 के। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा इसका 150 और बटे में 150 करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा और मेरे को 1 मिलेगा। 1% बराबर 1 रुपए, तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों, 100 रुपए। ठीक, ये 100 रुपए। तो देखिए 100 रुपए, हमेशा मैं सीपी को क्या बोला हूँ 100%, तो सीपी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 100%। इसीलिए मैंने बोला सीपी को हमेशा 100% लेके चलना है करके। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो हम लोग को क्या बोला है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो लाभ प्रतिशत देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूरा 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। लाभ कितना है, लाभ मेरा दो। देखिए यहाँ पे लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो ये लाभ को मैं ये लाभ लिख लेता हूँ, लाभ और ये क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक, ये हो गया। अब दोनों का अनुपात दिया, कितना दिया, 2/5 दिया है। तो देखो हम लोग को जरूरत क्या है, इसी चीज का जरूरत है। ठीक है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2/5, 2/5 लिखो, गुणा 100 करो, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, देखो 20 दूनी 40%। 40% का क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है दोस्तों 40% का। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4/5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक, इसमें क्या करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं सीपी और एसपी। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ पे सीपी और एसपी, ये देखो दोनों का अनुपात दिया है, क्या दिया है 4/5 दिया है। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो देखिए विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 4 है, तो 4 से 1 बढ़ गया 5, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ हो जाएगा लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे दोस्तों। ये माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 4 को माइनस करिए 1 आएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत में ऊपर में क्या रहता है, लाभ रहता है, ऊपर में लाभ रहता है, तो लाभ कितना है 1 है। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम लोग का 4 है दोस्तों, 4 पूरा 100 कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों, 100% का, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 एकम 25% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, देखते हैं। यदि 4 पेन का क्रय मूल्य, 4 पेन का क्रय मूल्य बोला है, 4 पेन का बोला, 4 पेन का मतलब गुणा होता है, गुणा लिख दिया, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक, यहाँ पे 5 पेन का विक्रय मूल्य, 5 पेन का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है दोस्तों, का लिखा है वहां पे गुणा कर दिया बस, और कुछ नहीं, दोनों बराबर है, बोले तो बराबर कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, सीपी बटे एसपी निकाल लेते हैं। इसको देखने में आया, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 के नीचे में 4 हो जाता है। ठीक है, ये 5 के नीचे में 4 हो जाएगा, तो 5/4 हो गया। देखिए सीपी कितना है, सीपी 5 है, एसपी कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी जो है छोटा है सीपी से,
तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में हम लोग को हानि का, हानि, ठीक। तो हानि कितने का होगा देखते हैं। हानि हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हानि कितने का हो जाएगा, हानि हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 4 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हानि 1 का हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत, ठीक। ये कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हानि लिखेंगे, हानि ऊपर में, तो हानि कितना है, हानि 1 है, ठीक है, हानि 1 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, सीपी, सीपी देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 लिख देते हैं, गुणा 100 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 बीसम 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा दोस्तों, 20%। ये अपना आंसर, ठीक है। ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। क्या बोल रहा है देखिए, यदि 8 संतरे का क्रय मूल्य 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 संतरे का क्रय मूल्य सीपी बराबर 5 संतरे का विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। सीपी कितना हो गया, सीपी बटे एसपी कितना हो गया, ये हो गया देखो 5/8 हो गया। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सीपी कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सीपी एसपी जो है, एसपी बड़ा है इसे सीपी से। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि तो एसपी बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा हम लोग का एसपी में सीपी को माइनस करना है, एसपी में माइनस करिए 8 माइनस 5, तो कितना आया दोस्तों, 3 आ गया। लाभ हम लोग का 3 है, ठीक। लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना का फायदा हुआ है, 3 का, लाभ ऊपर में रहेगा। क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है 5, ठीक। और गुणा 100 कर देते हैं। तो देखिए 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो 20 दिया, 60% का फायदा हो जाएगा दोस्तों, 60% का, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या किया मैंने, ये हो रहा है 8 संतरे का क्रय मूल्य, 8 संतरे का क्रय मूल्य, ये देखिए, ठीक है। 8 गुणा सीपी, ठीक है, 5 गुणा एसपी, 5 संतरे का भी क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी और एसपी का अनुपात निकालिए तो 5/8 है। और यहाँ पे क्या किया, देखिए दोनों में एसपी बड़ा है, सामने जो दिख रहा है उसको देखना है, सामने जो दिख रहा है उसको देखना है। तो सीपी के सामने 5 है, एसपी के सामने में 8 है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ होगा, लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, लाभ निकाल लेते तो 8 में 5 को माइनस किए, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस किए तो 3 आया। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 3, क्रय मूल्य कितना है 5 गुणा 100, तो 5 एकम 5, 5 बीसम 100 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 गुणा 3 बराबर 60% लाभ हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 5 देखते हैं। यदि हानि बिक्री की 2/3 हानि बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हानि बिक्री की, हानि मतलब लॉस, लॉस, बिक्री मतलब खरीदी मतलब होता है सीपी, और बिक्री मतलब होता है एसपी, एसपी, ठीक है। तो ये कितना है 2/3 दोस्तों, समझ में आया। ये क्या बोला है देखिए, हानि मतलब लॉस, एल लिख दिया, लॉस लिख दिया, और बिक्री, बिक्री मतलब एसपी, जो बेचा गया है वो एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, दोनों का अनुपात दिया है 2/3 दिया है दोस्तों। अब क्या निकालने के लिए बोला, हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोला है। तो देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग का फार्मूला होता है, लॉस का फार्मूला होता है, लॉस का मतलब हानि का फार्मूला होता है, क्या होता है, सीपी में एसपी को माइनस करते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, सीपी निकालना है। देखिए हम लोग को कभी भी प्रतिशत निकालने के लिए कभी भी नीचे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, नीचे में हमेशा देखिए प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य होता है नीचे में, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमेशा हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या दिया है, हानि दिया है, अभी क्रय मूल्य दिया है, दोनों दिया है, तो तीसरा तो निकल जाएगा इस फार्मूला से। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा
यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एल, ठीक है। सीपी निकालना है मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ प्लस हो जाएगा दोस्तों, एल प्लस एसपी हो जाएगा, लॉस सेलिंग प्राइस से प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सीपी बराबर क्या हो जाएगा, लॉस कितने का हुआ है 2 का, और एसपी कितना है 3 है, तो सीपी कितने का हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोग का हानि प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हानि फार्मूला है, हानि में क्रय मूल्य को डिवाइड करेंगे और गुणा 100 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हानि कितना है, हानि हम लोग का लॉस है 2 है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम लोग का 5 हो गया, गुणा 100 हो गया दोस्तों, यहाँ 5 एवं 5 अब 5 बीसम 100, तो यहाँ पे 40% हम लोग का हानि हुआ है दोस्तों, हानि 40%। देखिए कैसे किया, मैं फिर से बता रहा हूँ चलिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि हानि बिक्री की 2/3 है, ठीक, हानि बिक्री की 2/3, तो क्या हो जाएगा, हानि जो है ये लिखा है और बिक्री क्या है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। दोनों का अनुपात दे दिया है, क्या दिया है ये 2/5 दे दिया, 2/3 दे दिया है, ठीक है, 2/3 दिया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकाला है, एसपी दिया है और हानि दिया है, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होगा फार्मूला, देखिए लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो हम लोग क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हानि में विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो हम लोग सीपी आ जाएगा, सीपी का देखिए 2 + 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ गया। अब हम लोग को हानि प्रतिशत निकालना है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो हानि का मान कितना है 2 है, क्रय मूल्य का मान कितना है 5 है, और यहाँ पे 100, तो 5 बीसम 100, 20 दूनी 40% का हानि हुआ, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 6वां फिर से, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यदि लाभ बिक्री कीमत की, ठीक है 1/4, लाभ मतलब प्रॉफिट, ठीक। चलिए इस बार मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, लाभ बटे बिक्री कीमत बोला है, बिक्री कीमत मतलब क्या बोला है दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य कितना है 1/4 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, लाभ, देखिए लाभ बराबर होता है आपका, ठीक है, क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो देखिए लाभ निकालना है, लाभ दिया है हम लोग को, चलिए देख लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 4 है, पहले पक्षांतर कर लेते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हम लोग का, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया है 4 दिया है, और लाभ कितना दिया है 1 दिया है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया हम लोग का 3 हो गया, ठीक। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक, गुणा 100, निकाल लीजिए। लाभ कितना है, लाभ हम लोग का 1, ठीक। कभी भी देखना है, कभी भी अनुपात दिया है तो उसके सामने, लाभ के सामने 1 है तो 1 उसका लाभ का मान होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य के सामने क्या लिखा है 4 लिखा है, तो विक्रय मूल्य का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना है 3 है, गुणा 100, तो देखिए 100/3 मतलब कितना होता है 33.33 होता है दोस्तों। ये कितना परसेंट होता है, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का लाभ होगा दोस्तों, ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए लास्ट इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसकी कीमत 1000 रुपए है, ठीक है। एक कुर्सी है जो क्षतिग्रस्त है पहले से, उसकी कीमत कितना है 1000 रुपए, उसे 15% की हानि पर बेचा जाता है,
तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहले तो सिंपल फार्मूला से देख लेते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे क्या बोला है, क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसकी कीमत 1000 रुपए है, तो सीपी दिया है, सीपी दे दिया है 1000 रुपए। ठीक, और क्या बोला है कि हानि पर बेचा जाता है। हानि कितना हुआ है, हानि हुआ है 15%। ठीक है, और क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है, लिख देता हूँ एसपी, ये निकालना है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं, इसके पहले जस्ट मैं बताया था, क्या बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण हानि, ये प्रतिशत, और बटे 100। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, ये फार्मूला है। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। सीधा सीधा मान रख देता हूं मैं। देखिए क्या दिया है, क्रय मूल्य 1000 गुणा हानि 100 में हानि को माइनस करना है, 100% में कितना प्रतिशत है, 15, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा दोस्तों, 85 आएगा, और नीचे में 100 है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य इसी को एसपी लिखते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 850 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा हम लोग का विक्रय मूल्य का आंसर, कितना हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मेथड देखते हैं इसका। ठीक है, एक और मेथड देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग को ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड में क्या बोला है, देखिए सीपी कितना दिया है, सीपी मैं बताऊं ऑलवेज 100%, ये हमेशा 100% होता है। तो देखिए सीपी का मान कितना दिया है, 1000 दे दिया है। ठीक है, और उसे बोल रहा है 15% की हानि पर बेचा जाता है बोल रहा है। तो एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी हो जाएगा किसका, 1000 का 85% होगा। कैसे निकाले, सीधा देखिए यहाँ पे फार्मूला रख दिया, फार्मूला को हटा के डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, या देखिए चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट करते हैं। क्या है, सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, सीपी हमेशा 100% होता है। तो देखिए उसे क्या बोला है, 15% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 85% निकालना है हम लोग को, इसका। ठीक है, तो टोटल 100% कितना, देखिए 100% है आपका इतना है, और इसका कितना हो जाएगा, 1% निकाल लीजिए। 1% निकालेंगे तो ये देखिए, ये और डिवाइड में 15। ठीक है, 15 बोलता हूँ, ये 1000 में 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 1% का मान आ गया। अब देखिए कितना परसेंट, 15% का हानि हुआ, तो बचा कितना, 85% बचा। 1 में 85 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 में 85 का गुणा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा दोस्तों आंसर। यही आपका एसपी होगा। ठीक, कैसे किया देखिए, टोटल 100% का मान दिया है। ठीक है, 1% का मान कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 1% का मान 10 हो गया। अब हम लोग को निकालना कितना, देखिए हम लोग को एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, सीपी दिया है। ठीक है, सीपी 100% का मान दिया है, एसपी हम लोग को निकालना इतना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो 100% का मान दिया, 1% का मान निकाल लिया, इतना है। अब हम लोग को कितना परसेंट निकाला है, 100 में 15% का तो नुकसान हो जाता है, ये हानि हो जाता है, बचा कितना, 85%। ठीक, अगर लाभ बोलता तो क्या करते, अगर उसे 15% का लाभ होता तो 100 में 15 को जोड़ देते, 115% लिखते, 115% निकालते इसका। समझ में आया। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।